brought to you by Physics Wala. उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 13 सीटों के लिए होने वाले चुनाव के लिए माहौल बिल्कुल सेट हो गया है गुरु। पहली बात यह कि सपा और बीजेपी के बीच की टक्कर है। कांग्रेस और बसपा इस रेस से बाहर है, लेकिन बीजेपी के 5 ऐसे मंत्री हैं जिनका एमएलसी बनना बहुत जरूरी है। अगर नहीं बनते हैं तो मंत्री पद जो है उनका खतरे में आ जाएगा। अब ये कौन है, क्यों है, क्या है मामला, सब समझाएंगे। सबसे पहले नाम सुन लीजिए। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद, सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर, पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री नरेंद्र कश्यप, संसदीय कार्य एवं औद्योगिक विकास मंत्री जसवंत सिंह सैनी, आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र। साथ ही साथ एक और नाम ऐड कर लीजिए, वो है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का। अब आपको गणित समझाते हैं। दरअसल योगी मंत्रिमंडल जो नया वाला बना यानी 2.0, उसमें 5 ऐसे मंत्री हैं जो किसी भी सदन के सदस्य नहीं है। ऐसे में इनका किसी भी सदन का सदस्य यानी विधान परिषद या विधानसभा का सदस्य होना जरूरी है, और इन 5 का अब विधान परिषद जाना बहुत जरूरी है। अब ये माना भी जा रहा है कि बीजेपी इन 5 को भेजेगी, लेकिन ऐसा जरूरी भी नहीं है, क्योंकि इसका एक उदाहरण आया राज्यसभा चुनाव से। राज्यसभा चुनाव में मोदी मंत्रिमंडल में मंत्री हैं, बीजेपी के कद्दावर नेता भी हैं मुख्तार अब्बास नकवी। उनको बीजेपी ने इस बार राज्यसभा नहीं भेजा है। ऐसे में यह भी देखना होगा कि बीजेपी एमएलसी के लिए क्या इन 5 लोगों को भेजती है या नहीं भेजती है। हालांकि अगर सूत्रों की माने तो इनका नाम बिल्कुल तय माना जा रहा है कि ये एमएलसी बनेंगे ही। अब आ जाते हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की गणित पर। दरअसल ये है कि 6 जुलाई को उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। वो भी अभी विधान परिषद के सदस्य हैं। इस बार वो विधानसभा का भी चुनाव लड़े थे। सिराथू अपने घर से वो चुनाव लड़े, लेकिन पल्लवी पटेल जो अपना दल कमेरावादी और सपा की संयुक्त उम्मीदवार थी, उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को हरा दिया और इसकी बड़ी चर्चा भी रही। लेकिन अब वो मंत्री है, डिप्टी सीएम है, तो ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी उनको भी एमएलसी बनाएगी, उनको भी विधान परिषद भेजेगी। अब आ जाते हैं भैया विधान परिषद की गणित पर। दरअसल 13 सीटों पर चुनाव है, और अगर मोटा माटी हिसाब लगाएं तो ये कहा जा रहा है कि जिस एक सीट जीतने के लिए 29 विधायकों की जरूरत पड़ेगी। और जब इन आंकड़ों को जोड़ा जाएगा तो बीजेपी के खाते में आसानी से 9 सीटें जा रही हैं और समाजवादी पार्टी 4 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। लेकिन खास बात यह कि बसपा और कांग्रेस के पास कुछ भी नहीं है, वो एकदम खाली हैं। लेकिन अगर हम बीजेपी की ही बात करें तो 9 सीटों में से 6 यानी कि 5 मंत्री और एक डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य वो लेके चले जाएंगे, तो बचेगा 3। अब इन तीनों में कौन कौन जाएगा, ये भी बड़ा सवाल है। बड़ी चर्चा है, कई नाम हैं। अपर्णा यादव से लेकर तमाम बाहरी लोग जो बीजेपी में शामिल हुए हैं, ये भी कहा जा रहा है कि वो लोग भी जाएंगे। अब बीजेपी किसको किसको भेजेगी, एक सीट के लिए बीजेपी और सपा के बीच टक्कर भी हो सकती है, तो ये भी देखना होगा कि बीजेपी कितने नामों की घोषणा करती है। लेकिन अभी तक बीजेपी ने अपना कोई पत्ता नहीं खोला है और समाजवादी पार्टी ने भी कोई घोषणा नहीं की है। तो जब भी ये लोग बताएंगे भैया, तो फटाफट आपको बता देगा यूपी तक। तो क्या करना है आपको, सिर्फ देखते रहना यूपी तक। नमस्कार।